Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the साक्ष Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया गया है ऑफिशियली। उसमें आपका जो सिलेबस है पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पीएन जंक्शन डायोड हमारा चल रहा है अभी रिसेंटली। सो हम देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड टॉपिक हमारा अभी आज पीएन जंक्शन डायोड का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। देन इसके बाद हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं, तो आप चैनल पे प्रॉपरली विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। चूँकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सिलेबस रखा गया है। सो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बनवा दी गई है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के नाम से बनी हुई है। तो आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच कीजिए एंड अपने नोट्स को मेंटेन करिए, रिवाइज करिए एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, हमने आपसे एक वीडियोस कुछ इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपका सजेशन मांगा था। आज फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल के जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस एंड सेकंड वन आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, इस सिलेबस पे बेस्ड अगर आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, तो आप अपने रिव्यूज़ या आपके जो सजेशंस हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग बेसिकली अभी फ़िलहाल में क्या चाहते हैं। आप लोग थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर थ्योरी तो आपका जो थ्योरी पोर्शन चल रहा है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, बट उसके अलावा एक सेशन हम प्रैक्टिस सेशन पूछ रहे हैं। आप अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस से क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहते हैं, भी आपका जो सिलेबस दिया है उस बेस पे, ठीक है। सो आप अपना कमेंट के माध्यम से हमें अपना सजेशन ज़रूर बताइए। उस बेस पे आपका जो भी डिमांड होगा, उस बेस पे आपका हम डिसाइड कर पाएंगे कि आप अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं या फिर अभी जो चल रहा है कंटिन्यू। कहने का मतलब है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो थ्योरी सेशन चल रहा है उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ आपका कंटिन्यू रहेगा। बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेशन हम प्लान करने का अभी प्लान कर रहे हैं। बट अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस प्लस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस आपका जो सिलेबस दिया है उस बेस पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करने का आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो जो भी आपकी सजेशन है या आपकी जो भी रिव्यूज़ हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ठीक है। सो चलते हैं आज के हम टॉपिक पे, जिसका नाम है जंक्शन कैपेसिटेंस। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड का इंट्रोडक्शन दिया, बाइसिंग पढ़ाई, डायोड रेजिस्टेंस पढ़ाया। हमने आपको डायोड को कैसे कंडीशंस को चेक करना है, डायोड फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में, हमने सिंबल पे बात किया। हमने फॉरवर्ड बायस करंट का इक्वेशन देखा, ठीक है। उसके बाद हमने और भी बहुत से टॉपिक्स इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा। तो आज हमारा पीएन जंक्शन डायोड का इस यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है जंक्शन कैपेसिटेंस। ओके, सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अब आपका सिलेबस बिल्कुल देखिए 2 यूनिट्स कंप्लीट होने को आई है। कहने का मतलब है यार लास्ट टॉपिक है आपका, 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड टॉपिक पे चलने वाले हैं, पीजेटी, दैट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो जो भी सीरियस एस्पेरेंट्स हैं या भी जो भी प्रॉपरली अपने लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा प्रीवियस लेक्चर्स को, अदरवाइज आप भूलते जाएंगे, ठीक है।
तो आज का हमारा पीन जंक्शन डायोड का लास्ट टॉपिक है जो कि है जंक्शन कैपेसिटेंस। तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके मन में आएगा कि जंक्शन कैपेसिटेंस कैसे क्रिएट हुआ। तो देखिए हमने ऊपर ही लिख रखा है कि नोट करके क्या लिखा हुआ है कि जो वेट अ सेकेंड, जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है डिप्लीशन विड्थ के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? डिप्लीशन विड्थ के कारण बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आपका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो किसके कारण फॉर्म होता है, तो आप क्या बोलेंगे? डिप्लीशन विड्थ के कारण फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए आपका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। क्लियर? देन सेकंड देखिएगा हमारा जो होता है रिवर्स बायस कैपेसिटेंस होता है, जिसे हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। डिप्लीशन कैपेसिटेंस को हम और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर इसके नाम से ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या आपको क्या याद रखना है? जंक्शन कैपेसिटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस, सेकंड होता है हमारा रिवर्स बायस कैपेसिटेंस। फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस को हम स्टोर चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। उसी तरह रिवर्स चार्ज कैपेसिटेंस को हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? डिप्लीशन या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए सेशन को प्रॉपरली बहुत जरूर कीजिएगा। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे डिप्लीशन कैपेसिटेंस इज ऑल्सो नॉन एज, दैट मीन्स डिप्लीशन कैपेसिटेंस को आप और क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। इसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि रिवर्स बायस कैपेसिटेंस आप किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? डिप्लीशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ाने का मेन मोटो ये है कि अगर आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चन नहीं आता है और आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि बताइए कौन सा जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में सत्य नहीं है, या फिर विच स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट या करेक्ट अबाउट दी जंक्शन कैपेसिटेंस। क्योंकि आपको चार ऑप्शन देंगे, उसमें से तीन सही रहेगा और एक गलत रहेगा, तो आपको जब थ्योरी के माध्यम से हर चीज पता होगी तभी आप आंसर को टिक कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको इतना थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जंक्शन कैपेसिटेंस हमारा दो तरीके का आया, उसके बाद फॉरवर्ड कैपेसिटेंस, रिवर्स कैपेसिटेंस। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं इनके। ठीक है, नाम से भी क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, सो देखिए फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस जो होता है किसके कारण फॉर्म होता है? किसके कारण फॉर्म होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे कि फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस किसके कारण फॉर्म होता है, किस चार्ज कैरियर के कारण फॉर्म होता है। तो आपको क्या याद रखना है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हमारा फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है। उसी तरह आपका जो रिवर्स बायस कैपेसिटेंस है वो किसके कारण फॉर्म होता है? तो आपको क्या याद रखना है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। किसके कारण? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आपका रिवर्स बायस कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, जिसे हम डिप्लीशन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन नाम से निकल कर आया। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस चार्ज कैरियर के कारण फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस या रिवर्स बायस कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो आपको टू द पॉइंट याद रखना है कि जो फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है और रिवर्स बायस कैपेसिटेंस जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फॉर्म होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आपसे एग्जामिनर फॉर्मूला पूछ सकते हैं। क्या फॉर्मूला पूछ सकते हैं? ये देखिएगा, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर। ये देखिए आपको डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दे रखा है, डी क्यू बाई डी वी। इसको आपने लिख दिया टाउ डी आई बाई डी वी या फिर टाउ आई अपॉन एन इंटू वी टी। सो आपको एग्जामिनर फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि बताइए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको एज इट इज ये याद रखना है। उसके बाद आपसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछेंगे, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का। ओके, एज इट इज याद रखिएगा आप ये।
डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। क्लियर। अब देखिए आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आएगा कि बताइए कौन सा कैपेसिटेंस बड़ा होता है या ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होता है डिप्लीशन कैपेसिटेंस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा होता है? तो आप बोलिएगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस ज्यादा होता है या रिवर्स बायस कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस को ही हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर। तो हमारा फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, रिवर्स बायस कैपेसिटेंस कम होगा। ओके। सो सबसे पहले तो आपको ये चारों इनके एज इट इज नाम याद रखने हैं। उसके बाद आपको वैल्यूज भी याद रखनी है। ये देखिए हमसे स्किप हो गई है। वेट अ सेकंड, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है अप्रॉक्स। तो आप क्या बोलेंगे? 100 पिको फैरड। उसी तरीके से रिवर्स बायस कैपेसिटेंस का आपसे वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? लो वैल्यू का होता है। कितना होता है? 3 to 5 पिको फैरड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है? 100 पिको फैरड होता है। रिवर्स बायस कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है? 3 to 5 पिको फैरड होता है। इज इट क्लियर और नॉट? very very important topic for your exam point of view. Okay, so don't skip this video. ठीक है। सो देखिए आपको क्या याद रखना है, आपका जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा ज्यादा होता है डिप्लीशन कैपेसिटेंस से, और उसी तरह फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स बायस कैपेसिटेंस से। अब देखिए हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जंक्शन कैपेसिटेंस। इट्स लास्ट टॉपिक फॉर योर यूनिट सेकेंड। ओके। सो फाइनली हमारा जो यूनिट सेकेंड है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए फिर भी हम एक बार लास्ट में आपको रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद हम वीडियोस को एंड करते हैं। देखिए अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि टॉपिक का निचोड़ आपको हम दे रहे हैं नोट्स में। ओके। आपको मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम नहीं पढ़ा रहे, और फिलहाल तो ये जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके। सो देखिए जंक्शन कैपेसिटेंस किसके कारण बनता है? डिप्लीशन वित्त के कारण बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज याद रखना है। क्या याद रखना है? जंक्शन कैपेसिटेंस किसके कारण फॉर्म होता है? तो आप बोलिएगा डिप्लीशन वित्त के कारण फॉर्म होता है। ओके क्लियर। देन देखिएगा जंक्शन कैपेसिटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो आप बोलिएगा 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस, एक होता है रिवर्स बायस कैपेसिटेंस। क्लियर। देन फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस को और हम क्या क्या बोलते हैं? तो स्टोर चार्ज कैपेसिटेंस बोलते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। रिवर्स बायस कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस बोलते हैं या डिप्लीशन कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर। देन देखिएगा आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस और रिवर्स बायस कैपेसिटेंस किसके कारण फॉर्म होते हैं। तो आप याद रखिएगा फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फॉर्म होता है, रिवर्स बायस कैपेसिटेंस जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलेंगे 100 पिको फैराड होता है। उसी तरह रिवर्स बायस कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है? तो 3 to 5 पिको फैराड होता है। उसी तरीके से आपसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको क्या याद रखना है? टाउ आई अपॉन एन इंटू वी टी। ओके। देन इसी तरह आपसे रिवर्स बायस में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। क्लियर। अब फाइनल क्वेश्चन आपसे निकल कर आ रहा है कि सब पढ़ लिया आपने, अब हमें ये बताइए कि कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा होता है। तो आप क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस ज्यादा होता है या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ज्यादा होता है? दोनों एक ही बात है क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस को ही डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा होता है डिप्लीशन कैपेसिटेंस से। ओके। सो देखिए आज हमारा जंक्शन कैपेसिटेंस
जो कि हमारे यूनिट 2 पीएन जंक्शन डायोड का लास्ट टॉपिक था, जो कि कंप्लीट हुआ। सो फाइनली हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हुआ। ओके, सो जिन स्टूडेंट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है, तो हम आपसे फिर बोलना चाहेंगे, आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के नाम से। तो आप चाहे किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, सिविल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट हैं, तो आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिए, देन अपने नोट्स को मेंटेन करिए, रिवाइज करिए। ओके, और आपको जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं उसी बेस पे आप भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि हम बीच बीच में तो करवा ही रहे हैं, लेकिन एज इट इज़ डेली जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो आप लोग जैसा भी हमें रिकमेंड करेंगे या फिर आप जैसा भी चाहेंगे तो अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आप अभी प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आपका जो थ्योरी सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम उसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा सेशन के लिए पूछ रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स एग्री होते हैं या फिर जो भी हमारा डिसीजन होगा हम वो आपको बता देंगे, ठीक है। सो अपने कमेंट के माध्यम से अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। फाइनली हमारा यूनिट सेकंड कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। ओके, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा से रफ कर देते हैं। यस, सो फाइनली हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं हम अपने नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।